हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। यूँ तो आजकल के मैक्सिमम बच्चे बुक प्रीफर नहीं करते, मोटी मोटी किताबों से वो दूर रहना अपनी भलाई समझते हैं। लेकिन अगर आप उन गिने चुने स्टूडेंट्स में से हैं जिन्हें बुक पढ़ना, बुक रखना, बुक से कॉन्सेप्ट क्लियर करके नोट्स बनाना पसंद है, तो ये कुछ किताबों की लिस्ट मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जो स्पेसिफिकली फार्मेसी के बच्चों के लिए यूजफुल हो सकता है, वो आपके काम आएगा। किसी भी मोमेंट पे लगे कि ये किताब मेरे लिए अच्छी है, मुझे इस किताब को देखना चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे किताबों का जो परचेस लिंक है अमेजॉन से वो दे दिया है ताकि आपको सहूलियत हो सके। इन सारे बुक के इंडिविजुअल बुक रिव्यूज डिटेल में हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो अगर आपको लगता है कि ये किताब मुझे पसंद है, मुझे इसके बारे में और जानकारी चाहिए, तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे बुक रिव्यू का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे इस बुक का नाम जो कि आपको और अधिक जानकारी देना चाहता है या देना चाहते हैं आप, तो सर्च करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का कुछ बुक का सजेशन। याद रखिए ये केवल सजेशन है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। सबसे पहले आता है फार्माकोलॉजी। चूंकि मैं फार्माकोलॉजी का टीचर हूं तो मैं अपने ही सब्जेक्ट से स्टार्ट करूंगा। यह है के डी त्रिपाठी एसेंशियल ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी। ये एक ऐसी किताब है जिसे हर वो स्टूडेंट प्रीफर करता है जो फार्माकोलॉजी पढ़ना चाहता है। फार्मेसी, मेडिकल, नर्सिंग, बीएचएमएस, बीएएमएस, फिजियोथेरेपी, डेंटल, कोई भी स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर उसे फार्माकोलॉजी पढ़नी है तो उसे के डी त्रिपाठी पढ़नी ही पड़ेगी और पढ़नी ही चाहिए। तो ये के डी त्रिपाठी का लेटेस्ट एडिशन है, 8th एडिशन, लेकिन उसमें भी ये रिवाइज्ड एडिशन है। तो 8th एडिशन रेड कलर के बुक में थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डार्क ब्लू कलर में है, जो कि रिवाइज रीप्रिंट एडिशन है 2023 का। तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी किताब है, सबके पास ये होना आवश्यक है। दूसरा जो सजेशन है वो है आपका 26th एडिशन फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोथेरेपेटिक्स बाय आर.एस. सतोस्कर। ये किताब जब मेरे पास थी तब एडिशन दूसरा था। अभी आप परचेस करने से पहले चेक कीजिएगा, हमेशा लेटेस्ट एडिशन आप परचेस करें, उसी के हिसाब से आप अपने सीक्वेंस या प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली किताब है ये है वन ऑफ माय फेवरेट टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी बाय जगदीश प्रसाद। अगर आपको लगता है कि लैंग्वेज दूसरे किताबों में बहुत टफ है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपके लिए ये किताब मस्ट बाय होगा। मैं मैक्सिमम अपने जो वीडियोस हैं उनमें इस बुक का यूज़ करता ही करता हूँ। इसकी लैंग्वेज बहुत इजी है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। साथ में आपको मैक्सिमम चैप्टर डिटेल में कवर होगा, शॉर्ट में नहीं, डिटेल में कवर होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी किताब होगी अगर आपको फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो इसे आप मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मान के चलो कि ये आपको लेना ही चाहिए। अगली जो किताब है वह है फार्माकोलॉजी फॉर फार्मेसी स्टूडेंट। अगर आपको के डी त्रिपाठी पसंद तो है, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ा सा टफ करता है और आपको जगदीश प्रसाद के बुक में जाकर के बहुत डिटेल में भी नहीं पढ़ना, आपको सारे टॉपिक कवर करने हैं लेकिन थोड़े शॉर्ट में और इजी लैंग्वेज में, तो आप इस बुक को प्रीफर कर सकते हो। यह है फार्माकोलॉजी फॉर फार्मेसी स्टूडेंट बाय पद्मजा उदय कुमार। अगर आप एमबीबीएस के स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो तो उनके लिए भी सेम बुक आती है फार्माकोलॉजी फॉर मेडिकल स्टूडेंट, लेकिन दोनों के कंटेंट 98% सेम है। तो आप स्पेसिफिकली उसको प्रीफर करिएगा, उसके लिए भी मैं वीडियो अलग से एमबीबीएस के लिए बना दूंगा। आज का वीडियो फार्मेसी के बच्चों के रेस्पेक्ट में है। तो ये फार्माकोलॉजी की किताब फार्मेसी के बच्चों के लिए काम आएगी। लैंग्वेज इजी है, कंटेंट छोटे छोटे हैं। इसके बाद जो अगली किताब है वह टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी बाय प्रसन्न आर भंडारी, थीम मेडिकल पब्लिशर का। ये एमबीबीएस के बच्चों के लिए काफी वेल नोन पब्लिकेशन हाउस है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन हाउस है। इसकी कई सारी किताबें आती हैं एमबीबीएस के बच्चों के लिए। फार्माकोलॉजी की ये नई किताब आई है, ये दोनों को टारगेट में रख के बनाया गया है, एमबीबीएस के बच्चों के लिए भी और फार्मेसी के बच्चों के लिए भी। लेकिन इसमें कंटेंट का जो डेप्थ है वो बहुत कम है, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं मिलेगा। लैंग्वेज इज वेरी वेरी इजी। टेबल बहुत अच्छे अच्छे टेबल इसमें इंक्लूड किए गए हैं। डायग्राम भी एक नंबर का है, अच्छा है। लेकिन जो डेप्थ है पैराग्राफ में, डिटेल अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा आपको दूसरे बुक के साथ में इसको लेके चलना पड़ेगा। तो ये भी बहुत अच्छी किताब है, बट अगर ये किसी और के साथ ऐड ऑन करते हैं तो। इसके बाद अगली किताब है फार्माकोलॉजी फॉर मेडिकल ग्रेजुएट तारा वी सबंग। इसका लेटेस्ट वर्जन आ चुका होगा जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक, लेकिन यहां पे आपको लैंग्वेज में थोड़ा सा कॉम्प्रिमेशन देखने को मिलेगा, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा इजी, काइंड ऑफ मिक्स्ड चैप्टर है। तो इसको अगर आप प्रीफर करेंगे तो भी अच्छा है, बट लैंग्वेज के हिसाब से मैं आपको जगदीश प्रसाद की प्रेफरेंस बताऊंगा। अगला जो किताब है वह फार्माकोलॉजी अ कंपेनियन हैंडबुक
विथ इलिस्ट्रेशन। ये थ्योरी बुक नहीं है, ये केवल क्लासिफिकेशन की है। अगर आप फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशन को अपने पॉकेट में रख करके घूमते रहना चाहते हैं, जहाँ कहीं भी समय मिला वहाँ से उसको आप पढ़ना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो ये किताब अच्छी है। इसमें डेप्थ में दिया गया क्लासिफिकेशन, कई जगह आपको कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिए गए हैं, ड्रग का डोज, एडवर्स इफेक्ट, ड्रग इंटरेक्शन भी दिया हुआ है, तो एक ही साथ कई जगह देख सकते हैं। छोटा सा किताब है, पॉकेट में आ जाएगा आपके, ये भी आप रख सकते हैं। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोलॉजी बाय शर्मा एंड शर्मा, इसको पारस मेडिकल पब्लिशर ने पब्लिश किया है। ये सारे जो फार्माकोलॉजी किताब अभी आप देख रहे हैं वो सारे एमबीबीएस बच्चों के लिए भी है, सेम किताब है दोनों जगह, तो इसको भी आप प्रीफर कर सकते हैं। ये एक प्रकार से कहूँ तो उसकी लैंग्वेज भी ईजी है, कंटेंट भी बहुत डेप्थ में है, डायग्राम भी अच्छा है, फ्लो चार्ट थोड़ा सा आपको और चाहिए रहेगा, तो इन सब चीज़ों में आपको ये बुक काम आ जाएगा। इसके बाद है आपका फार्माकोलॉजी एसेंशियल प्रिपरेशन मैनुअल, तो ये आपको तब काम आएगा जब आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए फार्माकोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट पकड़ रहे हैं, तो ये एक थ्योरी किताब तो है, बट थ्योरी के टॉपिक को डिटेल से जस्टिफाई नहीं करेगा, प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मदद करेगा। तो कह सकते हो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होने वाला ये किताब है। अगली जो किताब है वह है रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी, ये दूसरा मेरा रिकमेंडेशन है। याद करिए, सारी बुक मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, लेकिन दो बुक मैंने आपको बोला कि आपको लेना ही चाहिए। वह है आपका रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी जो आप अभी देख रहे हो, और जगदीश प्रसाद की किताब मैंने कही थी। रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी में थ्योरी कम है, लेकिन थ्योरी के साथ जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर के पॉइंट्स हैं और एमसीक्यूज है वो एकदम जबरदस्त है। मतलब एक ऐसी किताब जिसे आंख बंद करके भी अगर आप परचेस करते हैं तो आपको रत्ती भर का नुकसान नहीं होगा। चाहे फार्मेसी के बच्चे हों, चाहे एमबीबीएस के बच्चे हों, या किसी भी स्टूडेंट के बच्चे हों, अगर आपको फार्माकोलॉजी को क्लियर करना है तो ये जबरदस्त किताब है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट जैसे सारे एग्जाम के लिए ये आपको बहुत काम आएगा। इसमें केवल फार्माकोलॉजी ही मिलेगा, दूसरा सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। इसके बाद जो अगली किताब है वह एमसीक्यूज इन फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी बाय पुष्पेंद्र पटेल एंड वंदना जंगेल। ये मेरी किताब है, इसमें आपको फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज मिलेगा, कोई थ्योरी वगैरह नहीं है। इसके बाद जो अगली किताब है वह फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, जो अभी आपको मैंने बताया था वैसा ही एक किताब है, लेकिन इसमें भी क्लासिफिकेशन इंक्लूड किया गया है। तो ये पॉकेट बुक है जिसे आप आसानी से पॉकेट में लेके जा सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन के लिए आपको मैंने दो चॉइस दिया है, दोनों में से कोई भी किताब आप ले सकते हैं। इन सारी किताब का परचेस लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज पॉकेट एटलस ऑफ फार्माकोलॉजी। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा, क्योंकि ये किताब बहुत महंगी है और ये थीम मेडिकल पब्लिशर के द्वारा पब्लिश किया गया किताब है। काफ़ी महंगा है, बोल सकते हैं अपने हिसाब से काफ़ी महंगा है, तो इसे अभी आप मत परचेस करिए, बट कहीं से किसी के पास मिलता है तो एक बार देख जरूर लीजिएगा। उसके बाद अगला है आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के रेस्पेक्ट में एमसीक्यूज इन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पुष्पेंद्र पटेल, वंदना जंगेल एंड कविता परात। ये भी मेरी लिखी गई किताब है। इसमें आपको एचएपी की, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी की पूरी एमसीक्यूज मिल जाएगी, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, सारा 1 हो चाहे 2 हो, कंप्लीट इसमें मिलेगा। बहुत अच्छी और बहुत मोटी किताब है, सारे एमसीक्यूज कवर अप किए गए हैं। इसके बाद है आपका एक और बेस्ट सजेशन ह्यूमन एनाटॉमी के रेस्पेक्ट में, तो ये एक और आपको मस्ट हैव किताब होगी अगर आप एचएपी पढ़ना चाहते हैं तो। एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन बाय रोहिणी अग्रवाल, नीरज अग्रवाल, बहुत ही अच्छी किताब है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी में बहुत काम आएगा आपका। इसके बाद एक और है गैलरी ऑफ मेडिसिनल प्लांट, ये फार्माकोग्नोसी में आपका काम आएगा, हर्बल टेक्नोलॉजी में काम आएगा, लेकिन थोड़ा रुक के जाइएगा, ये थ्योरी के लिए काम नहीं आएगा। मतलब अगर आप कोई लंबे पैराग्राफ की थ्योरी चाहते हैं तो ये काम नहीं आएगा। ये आपको स्पेसिफिक प्लांट्स के बारे में बताएगा। अगर आप फ्यूचर में फार्माकोग्नोसी को अपना एक मास्टर का सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो इसको आप रुक के भी ले सकते हैं, बट अगर आप मास्टर इन फार्माकोग्नोसी कर रहे हैं, एम फॉर्म कर रहे हैं, या आप आयुर्वेदिक डॉक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या हैं ही वो, तो आपको ये लेना ही है। बहुत ही अच्छी किताब है, थीम मेडिकल पब्लिशर का। अगला जो किताब है वह आपका फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री अ कंपेनियन हैंडबुक बाय श्रद्धा एल देवरे। ये भी आपको फार्माकोग्नोसी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी किताब है। इसके 2 पार्ट्स आते हैं। ये वाला पार्ट, मतलब पार्ट नहीं बोलना चाहिए, 2 तरीके की किताब आती है। एक थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये वाली, और दूसरी छोटी सी हैंडबुक आती है जिसमें इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में दिया हुआ है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सबका लिंक अमेजॉन का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और किताब है क्लिनिकल फार्मेसी बाय टिप्निस बजाज, ये भी आपको बहुत काम आएगा आखिरी सेमेस्टर में। अगली किताब है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी बी फार्मेसी, 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए काफी कवर हो जाएगा बी फार्म के रेस्पेक्ट में। अच्छी किताब है, कंटेंट ज्यादा है, ना केवल फार्मेसी वाले बच्चे, बाकी कोई भी अगर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहा है तो वो इसे यूज कर सकता है। अगली किताब है फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री बाय
जी सरवनन एंड अलगार सामी, अच्छी किताब है फार्मेसी के बच्चों के लिए। अगला है इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अगर आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए है, लेकिन अगर आप फार्मेसी के बच्चे हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, शॉर्टकट पे नहीं भागना चाहते हैं, डिटेल पे घुसना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी, तो इसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इन सारे वीडियोज़ का जो डिटेल वीडियो वर्जन है वो भी अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट में, बुक रिव्यू की प्लेलिस्ट के अंदर। अगली जो किताब है वो है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेक्स्ट बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये एमबीबीएस के बच्चों के लिए है, लेकिन जैसा मैंने कहा डिटेल से जाना चाहते हैं तो ये भी प्रीफर आप कर सकते हैं। एक और किताब है प्रैक्टिकल बायोकेमिस्ट्री। अगर आप प्रैक्टिकल को कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, बायोकेमिस्ट्री हो गया, मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गया, एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया, इनके प्रैक्टिकल भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसके लिए भी आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज प्रैक्टिकल बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट एडिशन बाय हरीश रजक एंड विजय पटेल, इसे भी आप एक बार देख सकते हैं। अगली जो किताब है बहुत ही अच्छी किताब में से एक है, बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर से स्टार्ट होगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स 3 जगह काम आएगा। इसके 2 वॉल्यूम है। यह है टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 और यह है आपका टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री वॉल्यूम 2। दोनों अलग अलग अवेलेबल हैं, एक साथ नहीं आते हैं, आप दोनों को परचेज करिए, दोनों जरूरी है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। बहुत ही अच्छी किताब है मेडिसिनल केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में। एक और है प्रैक्टिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री, जैसा मैंने कहा कि प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री बाय हरीश रजक, सीबीएस पब्लिशर्स का है। इसके बाद एक और है टेक्स्ट बुक ऑफ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं शॉर्ट में, डिटेल पे नहीं मिलेगा, शॉर्ट पे देखना चाहते हैं तो ये बुक आप चेकआउट कर सकते हैं। एक और है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अलगार सामी, डिटेल्ड वर्जन। इसमें अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पकड़ में मजबूत बनाना चाहते हैं तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। एक और है जीपैट अ कंपेनियन। अगर आप जीपैट की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको देखने हैं, समझने हैं, तो ये आप इसे देख सकते हैं। एक और है फंडामेंटल ऑफ जीपैट, नाइपर, डीआई, फार्मासिस्ट, सचिन जाधव की लिखी हुई किताब है। ये भी आपको काफ़ी काम आएगी, जीपैट में भी काम आएगी और दूसरे एग्जाम में भी काम आएगी। एक और किताब है आपका जीपैट एंड फार्मेसी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम, गेटवे टू क्रैक जीपैट एंड अदर एग्जाम, ये भी आपके काम आएगी। इसमें भी सेक्शन वाइज डिवाइड किए गए हैं। इसके बाद अगला है आपका फार्मा एस्पायरेशन। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, जीपैट, नाइपर, डीआई, अदर फार्मेसी एग्जाम, उसके लिए भी आपको शॉर्ट में ये आपको मिल जाएगी, इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। अगला है आपका मिशन फार्मा इंटरव्यू। ये बहुत ही अच्छी किताब है, मेरा पर्सनल फेवरेट है। यही वाला वॉल्यूम, आगे वाले वॉल्यूम ऑप्शनल है, बट ये किताब आपको रखनी चाहिए। कैसे आप अपना जो बेस्ट है वो इंटरव्यू में दे पाएंगे, कैरियर कैसे बनाएंगे, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करेंगे, जैसा बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब पास आउट होने के बाद जो क्वेश्चन उठते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरे आंसर इसमें दिए गए हैं। तो ये किताब जरूर पढ़िएगा। वॉल्यूम 1 तो कम से कम जरूर पढ़िएगा। इसके वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 भी अवेलेबल है, बट वॉल्यूम 1 मेरी तरफ से मस्ट है बुक किताब में रिकमेंडेशन जाएगा। इसके बाद अगला है आपका इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ ड्रग एनालिसिस, जी विद्यासागर की। इसमें पूरा एनालिसिस जो है बी फॉर्म के बच्चों के लिए भी पढ़ना पड़ता है और मास्टर में भी एक कॉमन सब्जेक्ट होता है, उसमें भी ये काम आएगा। इसके बाद है फार्मास्यूटिकल कैरियर्स। बेसिकली ये थ्योरी के हिसाब से नहीं है, बट आगे क्या क्या कैरियर, कैसे अपॉर्चुनिटीज है, वहां से आप इसके लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट किताब है आपका फार्मास्यूटिकल कैरियर्स। ये आपके थ्योरी के लिए तो नहीं है, सेमेस्टर्स के लिए नहीं है, बट हाँ आगे आकर के क्या क्या कैरियर आप बना सकते हैं उसका ब्रीफिंग आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो कुछ किताब जिसकी मैंने डिटेल वीडियो रिव्यू करी है, उनके लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। बहुत सारे किताब छूट गए हैं क्योंकि मैंने उनकी डिटेल वीडियो नहीं बनाई है, रिव्यू वीडियो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो किताबों के बारे में मैंने आपको बताया यही बेस्ट है और दूसरा बुक नहीं है, ऐसा नहीं है। जो मेरे पास हैं उनमें से मैंने आपके लिए बनाया है, और भी अच्छी किताब अगर फ्यूचर में मेरे पास आएगी तो डेफिनेटली मैं आपके लिए उन सब की वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक जरूर करिएगा, वहां पे आपके लिए अमेजॉन का लिंक दिया हुआ है।